रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से रोल की रेसिपी, जिनको अब हम सिर्फ एक पाव चिकन और 4 आलू से इतने ढेर सारे हम आलू के जो रोल हैं वो बनाने वाले हैं। तकरीबन तकरीबन ये 35 से ज़्यादा ये रोल हम तैयार करेंगे 4 आलू और 1 पाव चिकन से। बहुत ही सस्ती और आसान रेसिपी है। इसको ज़रूर एंड तक देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये मैंने घी ऑयल डाली है, इसमें डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और 1 चम्मच ही डाला है मैंने इसमें गर्म मसाला। ऑयल जो है वो मुझसे ज़्यादा डल गया है, तो आप इसमें कम डालिएगा, थोड़ा सा ही 1 चम्मच के करीब। तो इसको जो मैं आगे जाके इसको निकाल लूँगी। ये हम डालेंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज, इसको इस तरह हमने कट कर लिया है। तो इस तरह इसको हम सोते ही करेंगे, इसको हमने पकाना नहीं है। तो कभी कभी जो है रमज़ान में तीखा, अफ्तारी के बाद अगर तीखा भी खाने का दिल करता है, तो इस तरह आप रोल बनाकर इनको 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल करे इसको फ्राई करके नहीं खा सकते हैं। ये मैंने डाली है शिमला मिर्च, इसको भी हम हिला के इसको थोड़ा सा अब सोते कर लेंगे। तो साथ ही अब इसमें डालेंगे हम गाजर, इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है। मोटी वाली साइड से आपने कद्दूकश करना है, पतली जो बारीक वाली साइड होती है ना, वहाँ से आपने कद्दूकश नहीं करना। मोटी वाली साइड से करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक सा काट भी सकते हैं। ये बंद गोभी, इसको भी हम साथ ही डालेंगे क्योंकि ये बारीक कटी हुई हैं, तो इनको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे सोते होने में। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन जो हमारा जो बैटर है ये है तकरीबन तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये हमारा तैयार हो जाएगा, बहुत ही जल्दी चटपट सा। और ये मैंने डाल लिया है चिकन, ये 1 पाव चिकन है और इसको ये बग़ैर हड्डी के है। इसको मैंने अच्छे से पानी में नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको बॉईल करना है। अब इसमें मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब डालेंगे हम 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये एक कुटा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चम्मच और 1 चम्मच जाएगा इसमें चाट मसाला। तो ये इस मसाले मैंने इसलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि कभी कभी जो है ना अफ्तार के बाद तीखा भी खाने का दिल करता है, तो स्पाइसी सा भी कभी कभी दिल करता है कि बंदा है ना अफ्तार के बाद ये खाए। तो इसलिए मैंने मसाले जो है इसमें ज़्यादा डाले। ये मैंने डाला है मैदे को, मैंने पानी में आधे कप पानी में 2 चम्मच मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे आपने आँच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, ताकि जो है इसको जल्दी जल्दी से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि जो है हमारी सब्जियाँ और ये ना जो हमारा बैटर है वो थिक हो जाए, सख्त हो जाए। तो इसको हमने जल्दी जल्दी से हिला लेना है ताकि जो मैदा है वो पकना ना शुरू हो जाए, एक ही साइड पे ना पक जाए, तो सब में मिक्स हो जाए। इसको अब हमने ठंडे कर लेना है। इसको अपने बर्तन में निकाल के इसको ठंडा करना है। याद रखिए इसको आपने ठंडा करना है। ये मैंने 4 आलू ले लिए हैं, 2 दरमियान से काट के इनको मैंने बॉईल किया है और अब इसको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। इसको इस तरह, आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो हमने अपना बैटर तैयार किया है ना, ये ठंडा होना चाहिए। तो ये धनिया और पुदीना ढेर सारा हमने डाला है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और 1 कप के करीब ये है मैंने डाली है ब्रेड क्रम्स। ठीक हो गया। तो 1 कप ही मैंने डाली है, ये घर में बनाई हुई फ्रेश ब्रेड क्रम्स है। और इसको अब हम हाथ की मदद से अच्छे से इसको गूँध लेंगे, नरम नरम हाथों से गूँधना है हमने। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल देखिए रेडी है। तो साथ ही मैंने ये 1 कप में 4 चम्मच मैदा डाल के, उसको पानी डाल के इसकी जो कोटिंग के लिए वो मैंने तैयार कर लिया और साथ ही ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह हमने छोटे छोटे जो हैं 3 इंच के जो रोल है ना, वो हमने तैयार कर लेने हैं सारे। तो इसी तरह हमने छोटे छोटे बनाते जाना है। 3 इंच के आपने बनाने हैं। आगे भी मैं आपको सारे बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह अगर आपने अच्छे ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनाने हैं तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल एक ही कोटिंग करूँगी, इफ्तार में टाइम कम है। तो आपने इसी तरह सारे जो रोल हैं वो बनाकर रख लेने हैं। इसी तरह इनकी आप चाहें जैसे आपका दिल करे आप इनको बना के 2 महीने तक के लिए फ्रीज़ करें। वैसे अभी रमज़ान है, देखें आप गिन भी सकते हैं माशाल्लाह से कितने सारे हमने रोल बनाए हैं। ये तकरीबन तकरीबन जो है 40 से 1 2 3 ही कम है, बाकी जो है 35 से ज़्यादा हैं। ये इतने सारे रोल ये मैंने डब्बे में इसको डाल के रख लूँगी। जिस तरह चाहें आप इनको डब्बे में, किसी भी एयर टाइट डब्बे में या जैसे भी आपके पास हो तो उसमें रख के तो ये डाल लें। और मैं इनमें से आधे जो हैं वो फ्राई कर लेंगे हम। तो
इनको देखें, इनका जो ज़्यादा क्रिस्पी अगर बेहतरीन रिज़ल्ट लेना है ना आपने इनके क्रिस्पीपन का, तो आप आँच जो है वो बिल्कुल स्लो रखिएगा। तो वरना ये ब्रेड है तो ये जल्दी जलना शुरू हो जाती है, ये अपना रंग जो है बहुत जल्दी पकड़ती है। तो इसलिए आपने स्लो आँच पे इनको फ्राई कर लेना है। देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े के हमारे जो रोल हैं ये तैयार हो चुके हैं। ये बाकी के भी हम इनको फ्राई कर लेंगे। जो आज मैंने फ्राई करने हैं बाकी मैंने स्टोर कर के रख लिए हैं। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो रोल हैं वो तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ज़रा सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तो अल्लाह, मैं आऊँगी अब अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।